500-400 रुपया में पहले लोग कहता था बिक जाएगा, और मुझे करोड़ों रुपया लगाकर कीमत कोई खरीद नहीं सका है। मैं आपके न्यूज चैनल पर बोल रहा हूँ कि एक रोटी कम खाइएगा, अपने बच्चा को पढ़ाइएगा। नमस्कार, मैं आलोक सिंह। अभी ना मौजूद है नौतन विधानसभा के तुमकड़े क्षेत्र मौजूद है, क्योंकि पश्चिम चंपारण जिला के प्रभारी हैं। वर्तमान में आपको जोगापट्टी के जिला पार्षद भी हैं, और ये जितने भी सभाएं होती हैं वीआईपी की, चाहे जिला में कहीं भी हो, ईस्ट वेस्ट कहीं भी हो, वहाँ नौतन जाते रहते हैं और अपनी योगदान काफ़ी देते रहते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। चलिए, आपको भी जितने भी दर्शक देखते हैं उनको सबको मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम, और आपके न्यूज़ देखने वाले को धन्यवाद। यदि नौतन विधानसभा में वीआईपी की सीट आ रही है तो लोग वीआईपी को वोट क्यों दें? हाँ, ये बात बहुत अच्छा आपने पूछा है। वीआईपी को वोट क्यों दें? आज तक वीआईपी को इस पश्चिम चंपारण में सबसे बहुल निषाद समाज का क्षेत्र है हमारे नौतन विधानसभा, और आज तक हम लोग भाजपा को, जदयू को, अन्य पार्टियों को वोट देते आए हैं, और हमारी वोट पर दूसरा राज करते आया है। और आज समय आया है हमारे वीआईपी का कि हम अपना वोट अपने दल को दें, और हमारा अपना घर है वीआईपी, हमारा अपना परिवार है, हमारे परिवार का पार्टी है। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे समाज हमारे वीआईपी को वोट दें, अन्य भी हमारे महागठबंधन के जितने भी दीवाने हैं सब लोग वीआईपी को वोट दें। और वीआईपी को इसलिए वोट दें कि आज तक दूसरे ने लूटा है, अगर एक बार अपना लूट लेगा तो क्या हो जाएगा। पार्टी जब बनती है तो व्यक्तिगत सभी कास्ट की पार्टी होती है, लेकिन देखा है तो वीआईपी में 80 से 90% करता सिर्फ सहनी ही लोग हैं, 10% ही अदर लोग क्यों हैं? देखें, इसका कारण है कि किसी भी पार्टी में जो जाति की आप बात कहे हैं, जात एक रीढ़ होती है। अब मुकेश सहनी समाज की बात करते हैं, समाज उनका एक परिवार है और जात एक उनका रीढ़ है। तो रीढ़ पे जो रीढ़ है, रीढ़ कभी टूटता नहीं है, तो इसलिए समाज उनको अपना परिवार मानकर सभी लोग उनके साथ हैं। अदर वर्गों से क्यों वोट मांग रहे हैं? देखिए, अदर तो हमारे नेता सब जाति का वोट को और सब जात का नेता हमारे हैं। आप जातिवाद पे बात किए तो हमारे जातिवाद में इसलिए लोग जुड़ा हुआ है कि उस समाज की बात करते हैं। आप देखते होंगे कि हमारे सन्नब मल्लाह बात करते हैं कि एक रोटी कम खाइएगा, अपने बच्चा को पढ़ाइएगा। वो अपने समाज को इसलिए कहते कि हमारा समाज बहुत पिछड़ा था। आप देखते होंगे कि 200, 500, 400 रुपया में पहले लोग कहता था बिक जाएगा, और मुझे करोड़ों रुपया लगाकर कीमत कोई खरीद नहीं सका है। मैं आपके न्यूज चैनल पर बोल रहा हूँ, आप भी भाली बत्ती जानते हैं। सही बात है। तो हमारा समाज इतना जाग चुका है। आज निषाद को जो बात कर रहे हैं ना, तो हमारे जातिवाद की बात नहीं, एक परिवार की बात है। हमारे सन्नब मल्लाह कहते हैं ना, हमारा परिवार है, और निषाद एक हमारे परिवार की रीढ़ है। सरियामन के पास में जो मछुआरे लोग काफ़ी जाकर मछली मारते थे जी, अभी उनसे हटाया गया है, आपको मालूम होगा। जी। उसके खिलाफ आंदोलन भी किया, मैंने आपके पार्टी नहीं, मतलब किया गया, वहाँ मौजूद थे। वहाँ पे मछुआरा का हक छीना जा रहा है वहाँ पे, तो इस पे क्या करना चाहिए? कहीं ना कहीं मछुआरा साथ गलत हो रहा है। सुनिए, यह जो है ना, हमारे सन्नब मल्लाह मुकेश सहनी 16-15 महीने सरकार में रहे, और उस समय योजना बनाए हूँ, हर जगह के योजना बनाए कि जितने भी हमारे निषाद समाज जो लोग हैं, जहाँ पे नदी नाला है, यहाँ पे आप देखते होंगे कि सरेया, तुमकड़िया, बलुआ रामपुरवा, यह जो मलाही, यह सभी लोग इधर का जितने भी है पत्थर का, यह सभी लोग एक सरेया मन से जीता है अपना, यानी रोजी रोटी चलाता है। यह यहाँ के स्थानीय सांसद विधायक के द्वारा उसको अगर छीन कर लेकर चले गए और उसको सरकार की कब्जा में उसको ले लिए, ये कहते हैं कि वन विभाग में चला गया। इसको सुनिए, वन विभाग में इसको छीन रहे हैं। आगे भी देखे होंगे हमारे समाज पे कईयों लोग के ऊपर केस कर दिए। आज भी उनके गरीब आदमी होते हैं जो मछली मारते हैं। इसी को देखते हुए हमारे सन्नब मल्लाह केंद्र सरकार 500 रुपया निषादों को, जो मछुआरे हैं उनको देती है। 500 रुपये में अब क्या होने वाला, आप बताइए? एक दिन का भी खर्चा चल पाएगा? एक दिन का भी खर्चा नहीं चल पाएगा। सन्नब मल्लाह श्री मुकेश सहनी ने 5000 रुपये के योजना का भी बात किया है। हमारी सरकार बनती है तो निषाद मछुआरों को 5000 रुपया प्रति महीना दिया जाएगा, जितना दिनों मछली नहीं मारेंगे। आप जहाँ वर्तमान बैठे हुए हैं, आसपास देखा तो रोड की स्थिति काफ़ी जर्जर है, काफ़ी दयनीय है। आप देख रहे हैं लगातार 3 बार विधायक रह चुके नारायण साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इतनी बदतर स्थिति रोड की है, कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो लोग क्यों उनको वोट दे? यह रोड जो है ना, ये रोड, नाला, बिजली, यह 20 साल की सरकार है, उनकी फर्ज बनती है बनवाना।
जो रोड की बात कर रहे हैं चाहे बिजली की बात कर रहे हैं, तो उनकी फर्ज है बनवाना। जो सुंदरता होना चाहिए, जो रोड की विकास होना चाहिए, वो नहीं कर पाए हैं। वो बिहार की डबल इंजन के सरकारें नहीं कर पाए। वो लोग 90 की 10 तक सुनाता है, लालू की सुनाता है। अरे जब लालू की मैंने लालू की एथी में स्थिति में जब सरकार मिली थी 1990 में, और 2005 तक सरकार रही, उससे पहले तक रही 2005 तक। आप बताइए कि 90 से पहले क्या किसी के पास मोबाइल था? छोटा वाला भी मोबाइल था? नहीं था। आज की ज़माना टेक्नोलॉजी हो गया है, सब किसी का मोबाइल हो गया है। लोग कहता है कि भ्रष्टाचार दुनिया ठिकाना। अरे मोबाइल पे सबको भेजिए। पहले कुछ था? पहले लोग कहता जंगल राज आ जाएगा। अरे भाई वो समय अगर आपके पास होता तो जंगल राज नहीं, आपका महाजंगल राज रहता। आज आपका अफसर का महाभूकंप राज है। यहाँ अफसरी राज जो है ना, महाभूकंप राज है। ये अफसर किसी को सुनने वाला नहीं है। उस समय आपकी बात करते हैं ना, तो उस समय की बहुत गुस्सा आता है। जो आपकी इस समय की सरकार जितनी कलम से लूटता है, जितनी कलम से आपकी घोंपता है, उतना कोई नहीं घोंपता था। हम सत्ता में है ना, हम पर देखते हैं। हाँ, हम सत्ता में, हमको आपकी 9 गो विधायक है ना, 9 विधायक एगो तो हमारे एनडीए के हिस्सेदारी है। नहीं, हमारे सुनिए ना, बता रहे। अरे हमारे, हम बता रहे हैं ना, वो हमारे हिस्सेदार है। नहीं, उस संघर्ष करके चुनाव जीते हुए हैं। आपके और हिस्सा में नहीं है। मैं जानता हूं सत्ता की क्या होता है, वो हिस्सा में नहीं है। 8 गो विधायक है ना। मैं आपसे कहता हूं कैमरा पे किसी से भी इस अफसरशाही के चरम सीमा को लेकर आधा घंटा डिबेट हमको करवा दीजिए, हम उनके साथ करेंगे। हम उनसे पूछेंगे सवाल कि क्या अफसर आपकी सुनता है, क्या थानेदार आपका सुनता है, क्या बीडीओ आपका सुनता है, क्या सीओ आपका सुनता है? यार विधायक लोग जाकर प्रणाम करते हैं। और वही जब 90 की दशक जो आप बात करते हैं जंगल राज की, उस समय प्रतिनिधि का जो है ना, प्रतिनिधि को ऐसे प्रतिनिधि नहीं बनता है। अफसर एक आप अफसर है, यह है, उसको कलम को करके नौकर है, उस सेवक है आपका। अब प्रतिनिधि जो बनता है, अब जितने भी जानता हैं, आज मैं 70,000 जनता ने हमको चुनकर अपना प्रतिनिधि करने के लिए हमको जिला में भेजा हुआ है। हम 70,000 जनता का मालिक हैं। हमको 70,000 जनता की आवाज़ को आगे जिला में पहुंचाना है। हमको उनकी आवाज़ को इसलिए हमको चुना है कि अगर हमसे कुछ नहीं हो सकता है, हमको कलेक्टर साहब से बात करना है, हमको डीडीसी से बात करना है, एसपी साहब से बात करना है, तो एक माध्यम जरिया बन के जाके उनसे हम बात करेंगे। यहाँ तो विधायक लोग जीत से चला जाता है, ना कोई फ़ोन उठाता है और ना किसी से बात होती है। कुछ चुनिते लोग के पास नंबर होगा। मैं नाम तो किसी को लूँगा नहीं। कई को विधायक है, जब मैं नंबर रखा हूँ, बात कभी होता नहीं है, ओपन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी लोकल यहाँ से हूँ। नारायण से बात होती है आपको? नहीं, नारायण से देखिए वो फ़ोन नहीं उठाते। भी है क्या आपके? नहीं, मेरे तो उनके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? उनके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? किनके खिलाफ? वर्तमान विधायक नारायण साहब। अरे नारायण साहब के खिलाफ तो बोलिए रहे। अरे वो फ़ोन उठाते हैं। वो तो मेरा यहाँ के नेता सब रखबे किया, प्रमुख साहब भी रखे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष विजय चौधरी भी रखे हैं, उनका तो खुले मन से भी रखे हैं, आप देखबे किए हैं। उनकी तो जो है ना नीतीश कुमार की मैंने सिस्टम हो गई है। उनको तो अब आराम करना चाहिए, आराम फरमाना चाहिए। ऐसे युवा सबको आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है ना, देखिए बहुत कुछ कर लिए हैं, उनको करने की आवश्यकता नहीं है। अब छोड़ दीजिए हम सब युवा पे, किस तरह देश आगे बढ़ता है हम लोग को बढ़ाने दीजिए। थैंक्स।